ईश्वर से कुछ भी दूर नहीं है। आज हम संत मोनिका का त्योहार मनाते हैं। संत मोनिका माताओं की संरक्षिका संत हैं। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा पड़ा था। उनका विवाह कम उम्र में ही किसी उम्रदार व्यक्ति से कर दिया जाता है। उनका पति एवं उनकी सास दोनों अख्रिस्तीय थे तथा दोनों ने मोनिका को काफी प्रताड़ित किया। इतना ही काफी नहीं था, पुत्र अगस्तिन उनके जले में नमक छिड़कने का काम करने लगा। अगस्तिन का आपत्तिजनक एवं अंधकारमय जीवन मोनिका के जीवन को बद से बदतर कर दिया। इस विकट परिस्थिति में मोनिका का एकमात्र आश्रय ईश्वर थे। उन्होंने प्रार्थना को अपना सहारा और अपना हथियार बनाया। उन्होंने निरंतर 20 वर्षों तक धैर्यपूर्वक अपने परिवार, अपने पति तथा अपने पुत्र अगस्तिन के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थनाएं करती रही। उनकी धैर्यपूर्ण प्रार्थना रंग लाई और आज मोनिका, संत मोनिका बन हम सबों के लिए एक आदर्श एवं प्रेरणा की मिसाल बन गई हैं। चलिए हम उनके जीवन के 3 गुणों पर गौर करें जो उन्हें आज हम सबों की दृष्टि में महान बनाता है और शायद उनकी जरूरत हमें भी पड़ सकती है। पहला, ईश्वर से कुछ भी दूर नहीं है। संत मोनिका ने कहा, ईश्वर से कुछ भी दूर नहीं है। हम ईश्वर की संतान हैं। उनका प्रेम हमारे लिए अपार है। हम जो भी हैं, आज जिस किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, हम उनसे दूर नहीं हैं। वे आज भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं। वे हमारी परिस्थिति, हमारे पारिवारिक तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं को जानते हैं। यह सच है, ईश्वर से हम दूर नहीं हैं, परंतु कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ईश्वर को स्वयं से दूर कर दिए हों। यदि हाँ, तो हम स्वयं को याद दिलाएं, यीशु ख्रिस्त हम प्रत्येक जन के लिए क्रूस पर मरना स्वीकार किए। हम प्रत्येक जन के लिए वे पवित्र संस्कार में स्वयं को स्थापित किए। वे हमें संभालने एवं हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर हमारे पास हैं। हम भी उनके पास आएं, अपने जीवन में उनकी निकटता का एहसास करें तथा अपने वचनों एवं कार्यों द्वारा उनकी उपस्थिति का एहसास दूसरों को भी दिलाएं। ईश्वर के लिए हर चीज संभव है। दूसरा, प्रार्थना में धैर्यवान। हम कहते हैं धैर्य की भी एक हद होती है, परंतु संत मोनिका ने तो धैर्य की सारी हदें पार कर दी। 20 वर्षों तक निरंतर अपने पति एवं अपने पुत्र के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते ही चली गई और इस धैर्य का फल हम जानते हैं। पति का मन परिवर्तन होता है तथा अगस्तिन भी अपने बुरे कार्य छोड़ संत बनने की राह पर चल पड़ते हैं। हमारा जीवन अथवा हमारे परिवार के सदस्यों की स्थिति आज जैसे भी हो, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना धैर्यपूर्वक निरंतर करते ही रहें। प्रार्थना हमें बल प्रदान करता है। यह हमारे तथा परिवार में परिवर्तन ला सकता है, बशर्ते हम भी संत मोनिका की तरह प्रार्थना में धैर्यवान बने रहें। तीसरा, एक दूसरे के आध्यात्मिक जीवन की चिंता। संत मोनिका खास करके अपने पति तथा अपने पुत्र के आध्यात्मिक जीवन के प्रति चिंतित थी। आज न केवल पत्नी पति तथा बच्चों के आध्यात्मिक जीवन की चिंता करें, परंतु पति भी पत्नी एवं बच्चों के आध्यात्मिक जीवन की चिंता करें। कहने का तात्पर्य यही है कि हम एक दूसरे के आध्यात्मिक जीवन को बेहतर बनाने में एक दूसरे की सहायता करें और इसके लिए महत्वपूर्ण है हमारा नित्य पारिवारिक प्रार्थना। हम अपना विश्वास बच्चों के साथ बांटें, गलत करने पर उन्हें सुधारें, गलत संगति पर पड़ने से रोकें तथा एक दूसरे की भलाई करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करें। इससे न केवल परिवार परंतु उससे बढ़कर समाज का कल्याण होगा। इन्हीं शुभ विचारों के साथ
सभी माताओं को खुश पर्व एवं ईश्वर की आशीष। धन्यवाद।